स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है सपोज द बॉब ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज़ ए स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 0.2 रेडियन विद द वर्टिकल। तो पुराने क्वेश्चन में ये बॉब था, ठीक है, वो अपने सबसे निचले वाले पोजीशन पे था, लोवेस्ट पाथ पे था। अब इसी बॉब की बात किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये इतने एंगल पर पहुंच चुकी है, वर्टिकल से एंगल है ना, थीटा, ठीक है, वर्टिकल लाइन से एंगल है ये, और वहाँ पर स्पीड कितनी है 1.4 मीटर पर सेकेंड और एंगल कितना है 0.2 रेडियन है ना। मास की वैल्यू मैंने पीछे से लिया हुआ है 100 ग्राम यानी 0.1 केजी, और लेंथ जो स्ट्रिंग की थी वो 1 मीटर थी, ठीक है। तो बोला जा रहा है इस इंस्टेंट पर टेंशन की वैल्यू बताइए क्या है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे, फोर्स लिखोगे। तो इस तरफ टेंशन लग रही है, ठीक है, नीचे mg लग रही है, और ये थीटा एंगल होगा, है ना, ये दो लाइन के बीच, है ना, ये दो लाइन के बीच वही एंगल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद mg का एक कंपोनेंट ले लो, इधर कितना आ जाएगा mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा आएगी, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो mg sin थीटा बेसिकली टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से इसकी स्पीड घटेगी, है ना। तो वो तो जानते हो पेंडुलम ऊपर जाती है तो स्पीड घटती है। एक और फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखो इसको बनाने का दो तरीका है कि एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अंदर के डायरेक्शन में v²/L हो जाएगा, तो आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखो तो फिर आ जाएगा वो। एक है कि यहाँ पर बैठ जाओ रोटेटिंग चेयर पे जो कि इसी स्पीड के साथ उस इंस्टेंट पे मूव कर रही है ना, उस इंस्टेंट पे, तो आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते हो बाहर के डायरेक्शन में mv²/L, ठीक है। तो ये मेरा फेवरेट मेथड है। तो अब यहाँ पर आपको ये चूँकि ब्लॉक हमेशा सामने नज़र आएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी mg cos थीटा प्लस mv²/L। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बस हमें डाटा पुट करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कहा जा रहा है थीटा बहुत छोटा है 0.2 रेडियन, और कहा गया है कॉस थीटा इसके अप्रॉक्सीमेटली ये होता है, तो हम लोग उसी को यूज कर लेंगे। मास की वैल्यू ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, या बाद में ले लेंगे। जी की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस θ²/2 हो जाएगी प्लस m इंटू v²/L, ठीक है। मास की वैल्यू 0.1 है ना, जी की वैल्यू 9.8 ले लीजिए, 1 है, थीटा की वैल्यू 0.2 है का स्क्वायर/2, फिर मास की वैल्यू 0.1, वी की वैल्यू 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और एल की वैल्यू 1। तो देखिए टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कैलकुलेटर से मैंने किया हुआ है 0.9604 आ रहा है, और 1.4 का स्क्वायर है ना 1.96 हो जाएगा, फिर 0.1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.196 हो जा रहा है, और फिर इसे जो सॉल्व करोगे तो 1.1564 न्यूटन आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, जैसा कि आंसर में दिया गया है, 1.6, एक सेकेंड, 1.16 न्यूटन होगा सर, ये आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कितना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, हाँ 1.16 न्यूटन होगा, ठीक है, 1.16 न्यूटन ये आंसर आ रहा है ना। ये समझ रहे हो, अप्रॉक्स ले लिया हूँ, 1.1564 है ना, तो ये अप्रॉक्स में आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। एक तरीका ये भी था कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखिए, है ना, अंदर में फोर्स t माइनस mg cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू m इंटू एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी v²/L। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते थे। दो तरीका है जो आपको अच्छा लगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।